गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने जो है आपका एडवांटेजेस पढ़ी थी, वर्किंग इंडिपेंडेंटली एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 54। इसमें पहला पॉइंट जो है आपका वो है स्किल्स रिक्वायर्ड टू वर्क इंडिपेंडेंटली। मतलब ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो चाहिए होती हैं काम करने के लिए, कार्य करने के लिए इंडिपेंडेंट रूप से। तो इसमें क्या है आपका दी सर्टेन स्किल्स रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ये जितनी भी स्किल्स दे रखी हैं ये इंडिपेंडेंटली कार्य करने के लिए रिक्वायर्ड है, मतलब काम आती है। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है संगठनात्मक। संगठनात्मक मतलब जब बहुत बड़ा संगठन होता है, या फिर एक चीज़ कह लो आप व्यवस्थात्मक, मतलब एक किसी चीज़ को अरेंज सिस्टमेटिक तरीके से करना। तो इसमें क्या कह रहा है, एन इम्पोर्टेंट स्किल दैट ए पर्सन शुड पोसेस इज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो एक आदमी करता है, वो कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइज द टास्क इन ए मैनर। यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी हमें टास्क दी गई है, जो भी हमें कार्य दिया गया है, उसको बहुत ही तरीके से क्या करना, व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना। व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन, कब करना है, एंड वेयर टू स्टार्ट, और कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड व्हेन टू फिनिश इट ऑन टाइम, और टाइम पे कब उसको फिनिश करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। मतलब क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और कब इसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो क्या, कैसे, कब और ख़त्म, स्टार्टिंग, सारी चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल में आ जाती है। नेक्स्ट वन मल्टी टास्किंग एबिलिटी। मतलब मल्टीटास्किंग का मतलब होता है बहुत सारे काम को जब एक बार करा जाता है तो मल्टीटास्किंग एबिलिटी कहलाती है। तो उसमें कह रहा है कि एन इंडिपेंडेंट पर्सन शुड नो हाउ टू परफॉर्म वेरियस टास्क एट द सेम टाइम। एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो होता है, एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति जो होता है, एक आज़ाद व्यक्ति जो होता है, उसको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी डिफरेंट विभिन्न कार्य हैं, विभिन्न टास्क हैं, वो सारी एक टाइम पे कैसे परफॉर्म करनी है। सपोज करो मैं आपको कोई भी 4-5 काम इकट्ठे करने के लिए दे दूँ, तो आप उसको एक ही टाइम में कैसे करोगे। तो ये किसको पता होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन को। थर्ड वन डिसिप्लिन, अनुशासन। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्किल टू कीप वन सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू कैरी आउट द टास्क वेल इन टाइम। ये भी बहुत ज़रूरी स्किल है जिसमें अपने आप को, इंडिपेंडेंट पर्सन को अनुशासित रखना पड़ता है और अपने कार्य को टाइम पे पूरा करना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशनल स्किल, मतलब बातचीत करने का तरीका। इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल। ये भी ज़रूरी है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ टू अदर, जिससे कि हम दूसरों को क्या कर सकें, प्रभावित कर सकें, दूसरा हमारी कम्युनिकेशन देख के प्रभावित हो सके। डील विद रिजेक्शन, अस्वीकृति को अपनाना। मतलब अगर कोई हमारे काम को रिजेक्ट कर रहा है तो उसके साथ डील कैसे करें। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट टू गेट डिसहार्टेंड। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप उससे निराश हो जाए अगर आप कहीं फेल होते हैं। एंड कीप एन ओपन माइंडेड एटीट्यूड, और हमेशा अपना जो माइंड है वो हमेशा ओपन माइंड रखें। ठीक है, जैसे सकारात्मक विचार वाला रखें दिमाग में, नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ये ज़रूरी हो जाता है एक आज़ाद व्यक्ति के लिए, टू एडेप्ट थिंग एज पर टाइम एंड वर्क। चीज़ों को एक्सेप्ट करे टाइम और वर्क की अकॉर्डिंग। चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी इंडिपेंडेंट पर्सन के लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन सेल्फ अवेयरनेस, मतलब स्वतः जागरूकता। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है, सेल्फ अवेयरनेस इज़ बीइंग अवेयर। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है स्वयं को जागरूक रखना, और हैविंग ए परसेप्शन अबाउट योर पर्सनैलिटी, और अपने व्यक्तित्व, अपनी स्ट्रेंथ, मतलब अपने बल के बारे में, अपनी कमजोरी के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपने मोटिवेशन के बारे में। मतलब मोटिवेशन क्या होती है, अभिप्रेरणा, एंड इमोशंस, और इमोशंस के बारे में अनुभव रखना। मतलब आप किस चीज़ को कितना जानते हैं। हैविंग ए परसेप्शन का मतलब है एक अनुभव हो जाना। अनुभव किस चीज़ के बारे में, पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व के बारे में, जिसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपके विचार, आपके अभिप्रेरणा, आपके इमोशन, सारी चीज़ें आती है। उसके बारे में आपको ही पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं।
डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड आउट और अंडर प्रेशर। अगर हमने सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करके रखते हैं तो वो हमारी मदद करता है किस चीज़ को पहचानने में, व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड आउट और अंडर प्रेशर, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर किसी प्रेशर में होते हैं। ठीक है, तो यदि अगर हमने उस समय पे अपनी सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप कर रखा है तो वह उस चीज़ में हमारी मदद करेगा। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस अलाउज अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल परसीव यू। सेल्फ अवेयरनेस जो है हमें अलाउ करता है कि कैसे दूसरे लोग हमें जानते हैं। एंड यू रिलेट एंड रिस्पॉन्ड टू देम, और कैसे दूसरों को हम उत्तर देते हैं। आ रही है समझ में बात? सेल्फ अवेयरनेस इस चीज़ को भी अलाउ करता है कि दूसरे लोग हमें कैसे जान रहे हैं और हम दूसरों को कैसे जान रहे हैं, तो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस देयर बाई हेल्प्स इन बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल। लास्ट में क्या कह रहा है कि सेल्फ अवेयरनेस जो है हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट बनने में, मतलब आज़ाद बनने में और सफल बनने में, सक्सेसफुल बनने में। तो दो टाइप के सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है, इंटरनल पब्लिक और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। पब्लिक और एक्सटर्नल का मतलब पब्लिक के बीच में, और एक्सटर्नल बाहरी जो बाहर हो। प्राइवेट और इंटरनल जो प्राइवेट हो और अंदरूनी हो। सबसे पहले पब्लिक और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। इट इन्वॉल्व द अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। ये इस तरह की अवेयरनेस होती है, इस तरह की जागरूकता होती है जिसमें लोगों का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है, मतलब दूसरे लोग हमें कैसे देख रहे हैं। ठीक है, दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं। दिस टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इमर्जेज व्हेन पीपल आर अवेयर ऑफ हाउ दे अपीयर टू अदर्स। इस टाइप की जो सेल्फ अवेयरनेस होती है, इस प्रकार की जो स्वयं जागरूकता होती है, वह उभर कर कब आती है, जब दूसरे लोग आपको देखते हैं। इट ऑलवेज इमर्जेज इन सिचुएशंस व्हेन पीपल आर एट द सेंटर ऑफ अटेंशन। इस तरह की सिचुएशंस कब आती है लोगों के बीच में, जब हम कोई भी एक इंडिविजुअल लोगों के बीच में होता है, सच एज व्हेन गिविंग ए प्रेजेंटेशन, कभी एक प्रेजेंटेशन देते हुए, या फिर ऑडियंस के सामने खड़े होकर बोलते हुए, या कोई भी एक डिबेट करते हुए, या कोई भी भाषण देते हुए। ये सारी की सारी किस्में आती हैं एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस कैन लीड टू एग्जाइटी। पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस जो होती है वो एक चिंता का विषय होती है, विच कैन मेक देम फील डिस्ट्रेस, जो क्या करती है, डिस्ट्रेस फील कराती है, किसको, निराश फील कराती है, एक्सियस व्याकुल फील कराती है, और वरीड और चिंतित फील कराती है अबाउट हाउ दे परसीव्ड बाई अदर, कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। किसके बारे में? जो आदमी क्या कर रहा है, स्पीच दे रहा है या प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो हमेशा चिंता लगी रहती है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो दैट इज़ नोन एज पब्लिक और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। अब आता है प्राइवेट और इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। प्राइवेट और इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस में क्या होगा, दिस रिप्रेजेंट्स हाउ क्लियरली, ये रिप्रेजेंट करती है वी सी आवर ओन वैल्यूज़, हम खुद की वैल्यूज़ को देख सकते हैं, मतलब मान्यताएं, थॉट अपने विचार, पैशन अपनी लालसा, अपनी फीलिंग्स, एस्पायरेशंस अपनी आकांक्षाएं इच्छाएं, वीकनेस अपनी कमजोरियां, स्ट्रेंथ अपनी स्ट्रेंथ्स मजबूती अपनी। ये सारी की सारी चीज़ें आप खुद से देख सकते हो। सपोज करो आपने खुद ही अपने लिए कोई कार्य बनाया, कोई टास्क बनाया, खुद ही उसको करना है, किसी के सामने परफॉर्म नहीं करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको खुद से तो पता चलेंगी। जैसे अगर मैं आपको कह दूँ कि आपका एक टेस्ट होगा और आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपने वो टेस्ट एक बहुत ही ईमानदारी से किया है, तो आपके अंदर एक क्या पैदा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल, कि हाँ मैंने ये टेस्ट खुद से किया है। तो आपको अपनी वैल्यू का पता चलेगा, अपने थॉट्स का, अपने पैशन का, सारी चीज़ें आप खुद से जान पाएंगे। तो जो खुद से जान पाएँ वो इंटरनल, जिसे लोग जाने वो एक्सटर्नल। डॉक्टर यूरिक आइडेंटिफाइड द सेल्फ अवेयरनेस क्वाड्रेंट एज, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है, किसने, डॉक्टर यूरिक ने। सीकर्स, प्लीजर्स, इंट्रोस्पेक्टर्स एंड अवेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है बार बार। सीकर्स, प्लीजर्स, इंट्रोस्पेक्टर्स एंड अवेयर्स। तो इन चारों पॉइंट्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसको बताने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंट्रोस्पेक्टर्स क्या होते हैं, सीकर्स क्या होते हैं, प्लीजर्स और अवेयर। ठीक है, एक आपकी नेक्स्ट पेज पे फिगर भी दे रखी है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
कल हम एक तो इसके बारे में पढ़ेंगे, एक मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप ये अवेयरनेस के बारे में जो है डीपली पढ़ें और स्किल्स के बारे में पढ़ें जो वर्क इंडिपेंडेंटली में काम आती हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।